नहाने धोने के बाद, हाँ एक बात, स्नान करने के बाद लोग आए हैं अपने अपने मंदिर गए हैं, वहाँ कल्लू लोग मंदिर में समय पूजा कर रहे होंगे। तो अब हमको तो ये पूजा में हमारा मन लगे, काहे ये पूजा भाई? अरे पूजा का मतलब मक्खनबाजी। जब हम, एक बात बताइए, मज़दूर आपका शाम को जब काम कर लेता है हैं, या कोई नौकर है, दिन भर उसने काम किया, झाड़ू लगाया, आपके पैर धोया, आपके कपड़े धोया, आपके पैर दाबा, सारी सेवाओं करने के बाद आपका नौकर या लेबर शाम को क्या आपकी पूजा करता है? नहीं करता, नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उसने काम किया है, उसको मजदूरी दीजिए, हो जाए, है ना भैया? हाँ, वो तो मध्यम जो कुछ ना। और जिसने काम नहीं किया, आपका कोई काम ही नहीं किया, वो मार आपके मक्खन लगाए हैं, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, तो मालिक 10 पैसा दे दे हैं, भीख, जाओ चाय पियो। तो आज भगवान लोगों को भीख दे देते हैं, इसलिए कि भगवान का काम बिरले करते हैं। करोड़ों में एक आदमी काम कर रहा है भगवान का, करोड़ों में। जैसे कल्लू मेहरोत्रा है, सुधीर हैं, नंदवानी हैं, जगदीश चैनानी हैं, ये लोग भगवान के लिए, इनका भगवान का काम करते हैं ये लोग। और कल्लू तो भाई सबका सुपर तो है ही है, कल्लू ने ही इतने लोगों को जोड़ा। कल्लू मेहरोत्रा की मैं बात कर रहा हूँ, इसी ने सबको जोड़ा, इसी ने लोगों को बताया, इसी ने सुखूलाल जी से बताया। तो सुखूलाल चांदवानी जहाँ इतना धर्म कर्म पूजा पाठ आबा बाबा मंदिर में कर रहे, तो बंदर भोज भी करने लगे। अब ये लोग केवल बंदर भोज तक सीमित हैं। आज जो हम सांड को लाए हैं, वो कल जो मेरे यहाँ सांड नंदी आया है, सावन का महीना है, इतने बड़े बड़े घाव। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि ऐसे नंदी की सेवा करना, इससे बढ़ के कौन सी अमरनाथ की यात्रा है? इससे बढ़ कर के कौन सा हनुमान मंदिर का निर्माण है? इससे बढ़ के कौन सा महामृत्युंजय का पाठ है? लाखों रुपए का इनाम रखे हैं, लाखों देंगे हम, किंतु परंतु नहीं हम लगने देंगे। तो कुल मिला के यही चीज़ें हैं। एकांत है, नदी के किनारा आप देख रहे हैं, शांत वातावरण है इसी में। लेकिन काम करके इधर दिखाइए, काम करने के बाद, सेवा करने के बाद, सेवा के बाद शांति से बैठिए। सेवा किया, हजारों बंदरों के बीच में आपने देखा, फिर स्नान किया, स्नान करके वहाँ लोग मंदिर में पूजा अपना कर रहे हैं, अपनी क्रिया है। अब कल्लू के जैसा पूजा भी कोई नहीं कर पाता है, वो बहुत बड़े बड़े फूल, इतना इतना फूल लेके आते हैं, यही माला तैयार करते हैं अपने हाथों से, विधि विधान से पूजा करते हैं वो, भगवान उनसे कराता है, इसके योग्य हैं वो। तो हमने कहा जब तक यहाँ शांत वातावरण का माहौल में बैठा जाए, नदी के किनारे सबसे बड़ी शांति मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन शांति कब मिलेगी? अभी अभी मैंने मोबाइल से अपनी बेटी से बात किया, और हर वक्त कैमरा तो चलेगा नहीं। अभी बेटी से हाल चाल लिया कि सांड का क्या हुआ। बेटिया ने बताया कि ड्रेसिंग हो गई। हमारी बड़ी बेटी गीता जो है, मैं नौकर के वो आई थी, आना भी चाहिए। क्यों? ये महामृत्युंजय का पाठ है। मैं बेटियों से यही कई बार कहते हैं, वही है कि घर की मुर्गी साग बराबर। अब बाहर वाले जो पेशेवर बाबा हैं, वो हमारे यहाँ जल्दी में लाएंगे नहीं, लेकिन जब चैलेंज करेंगे, बाबा जी चैलेंज मैं करता हूँ, और बाबा जी ये बताइए, आप ये बताइए कि सड़े घाव वाले नंदी की सेवा से बढ़ के क्या कोई अमरनाथ की यात्रा है? हैं? बोलिए शंकराचार्य जी, महंत जी, ये टीवी में बाबा लोग बैठते हैं। अरे इनको तो बम से उड़ा देना चाहिए, बम से उड़ा दो। सारे बाबा करोड़पति। किसी बाबा से पूछो आपने गधे की सेवा किया है? किसी बाबा से पूछिए आपने कुत्ते की सेवा की है? किसी बाबा से पूछिए सावन के महीने में सड़े घाव वाले मरकहे सांड को, सांड माने नंदी, ताकत होता है उसके पास, एक बार धर के आपको चाँप देना तो हड्डी पसली बराबर हो जाए।
ऐसे साल को घर लाओ पकड़ के। लेकिन हमने बेटियों में अपने संस्कार डाला है। तो पशुओं की सेवा के प्रति बड़ी बेटी में ज़्यादा संस्कार है। छोटी में है तो, लेकिन छोटी में पूजा पाठ उसके दिमाग में आज भी भरा है। बाबा महामृत्युंजय हमने मना भी किया, नहीं मानी। अरे सांड की सेवा करो, और सांड का जो सेवा करने वाले जानवर जो तुमको आशीर्वाद दे रहा है, उसके गोबर को उठा लो, सुखा लो, और उसी में थोड़ा कुछ मिला उला करके पूरे घर में उसको जला के घुमा दो। हो सके तो उसमें बंदर की लेड़ी भी मिला लो, वो भी काम करेगा। और उसको पूरे घर में घुमा दो, सारी बाधाएं खत्म। कोई ज़रूरत नहीं पूजा और पंडित और बाबा। कौन बाबा? बाबा का मतलब जो सेवा करे वो बाबा है। गाय गधे कुत्ते की जो सेवा करे, जो सूअर की सेवा करे, सूअर की सेवा करने वाला कोई बाबा दिखाओ हमको इंडिया में। क्या बात करते हैं आप लोग? बन गए बाबा। टीवी में बोलते हैं ना, अरे मेरा बस चले तो एक को पकड़ के हम उनको फांसी में लटकवाते हैं। ओ बाबा से पूछा जाए, बाबा लंगूटी लगाओ, गांव घूमो, जो कष्ट में हो, गाय हो, गधा हो, कुत्ता हो, बंदर हो, उसकी सेवा। लेकिन नहीं, पूरी दुनिया, पूरा संसार भगवान, खुदा, यीशु मसीह, गुरु, वाहे गुरु, सब तो धर्म की दुहाई देते हो। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। इसी बात पर मैंने एक बार ऐसे कहा था कि न हिंदू न मुसलमान, पहले आप ये बताएं कि कितने कैरेट के हैं इंसान। भाग जाओगे। कितने कैरेट के इंसान है? कैरेट तो समझते हैं ना, नाप होता है, एक माप तौल है ये। जैसे सोना में कितने कैरेट का सोना है? बिल्कुल 24 कैरेट का सोना शुद्ध गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड होता है। तो इसी तरह मनुष्यों में भी कैरेट होता है। मनुष्यों के भी लक्षण होते हैं। अगर मनुष्यों के सारे लक्षण हैं आपके अंदर, तब तो आप मनुष्य हैं। वरना आप करे दे रहे हैं पूजा तो रावण भी करता था, मेघनाथ भी करता था। पहले मनुष्य बनिए आप, पहले मानवता अंदर पैदा कीजिए, तब मंदिर की बात करें, भागवत की बात करें, बाबाओं की बात करें। गिरवा धारण सुंदर चमचमाता पहन लिया, दाढ़ी रख लिया, तिलक लगा के बाबा बन गए। कोई पूछता है बाबा जी से, बाबा जी आप करते क्या हैं? सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए। यही कहेंगे बेटा मैं भजन करता हूँ। कहिए बाबा जी युग बदल चुका है, अब ये भजन वाला युग नहीं रहा। गेट आउट, भाग। भजन का युग नहीं है, भाग। भजन करता है। भजन माने भाग, भा से भाग, भा से भजन, भाग। भजन करता है। क्या काम करते हैं यार? ये कलयुग है, कलयुग। का से काम, का से कलयुग, का से कलयुग, कलयुग। उसको सीधे सीधे कहिए कलयुग। कर, पहले कर, पहले बंदर खिला, तब हनुमान जी की पूजा कर। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया है ना। बिल्कुल ठीक। शंकरे जी तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर हैं। पहले बंदर खिलाओ, उनके पास जाओ, तब शंकर के पास आओ। और नहीं तो बैठे हैं बाबा जी, हाँ बच्चा बने रहो, जय हो जय हो जय हो। हाँ, पंडित जी को आपने, बाबा जी को 10 का नोट पकड़ाया, 11 का नोट पकड़ा दिया, 51 दे दिया, 101 दे दिया। मंदिर में चढ़ा गए, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया। हाँ, शंकर जी प्रसन्न आपसे, जय राम जी की। फिर तो कल से आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकर जी को आपने प्रसन्न किया है ना। कल से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मंदिर भी गए हैं ना, फूल चढ़ाया है, पैसा चढ़ाया है। अरे अंधो, पहले सेवा करो, सेवा परमो धर्म। मनुष्यों के लक्षण होते हैं क्या?
प्राणी मात्र की पीड़ा जो समझे वो मनुष्य का पहला लक्षण है। प्राणी मात्र की पीड़ा जो समझे वो मनुष्य का पहला लक्षण है। दूसरा मनुष्य का लक्षण है यथाशक्ति किसी भी प्राणी को कष्ट में देखो तो उसको राहत पहुंचाओ। केवल अपने बेटे के लिए ही मत करो। अपने बेटे के लिए किया तो किया, वो तो जानवर भी अपने कुत्ते को बच्चे को मारने लगी, 4 कुत्ते आपको नोच लेंगे। किसी बंदर को बच्चे को ज़रा एक झापड़ मार के ज़रा देखिए, सारे बंदर आपको आपकी हत्या कर देंगे, मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे। अगर 500 बंदर 100-200 बंदर आपको मार देगा, कोई यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पर 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में आपके प्राण निकल जाएंगे। ज़रा बंदर के बच्चे को ज़रा पकड़ के दिखाओ मार के, बंदर के झुंड में जाके। इसलिए बंदर भोज में मैं एक कदम फूंक के रखता हूँ। कोई बंदर का बच्चा अगर मेरे पैर के नीचे दब गया तो हम तो बंदर भोजे भर के होंगे। ये बंदर वे हम ही को खा जाएंगे, वो चना बाद में खाएंगे। आप बेटा इधर आ जाओ, लाइट इधर से आ जाती, इधर आ जाओ। ये भी संजोग है बजरंग बली का कि आपको देखिए कैमरा चलाने के लिए भेज दिया। आपका नाम क्या है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। चलिए, सत्य के प्रकाश हैं आप, और सत्य प्रकाश ही जो सत्य बाबा होगा, सच्चा बाबा होगा, उसी के पास सत्य प्रकाश भी आएंगे। अभी आपका हम फोटो भी ले लेंगे। सामने आप नदी का दृश्य देख ही रहे हैं, और फिर इधर देखा मैं धीरे धीरे। तो कहने का मतलब कि मनुष्य के बहुत लक्षण होते हैं। प्राणी मात्र की पीड़ा को जो सहन न कर सके वही मनुष्य है। बेईमानी न झूठ बोले, किसी के साथ दगा न करे, धोखा न करे, वही मनुष्य है। पहले मनुष्य तो बनो। मनुष्य है ही नहीं, आप चले जा रहे हैं मंदिर, फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? शंकर जी मिले किसी को? पहले मनुष्य बन जाओ। मनुष्य के जो लक्षण हैं वो जानो पहले। लेकिन नहीं, दुनिया में संसार में चले हो अल्लाह, खुदा और उनके वो यीशु मसीह, हमारे यहाँ राम, भगवान, शंकर, हनुमान, सरदारों के यहाँ वाहे गुरु। अरे सब गुरु हो तो, लेकिन पहले इंसान हो कि नहीं ये देखो। आप कहेंगे क्या बाबा जी आपको हम इंसान नहीं दिखते? अरे शकल में तो इंसान दिखते हैं आप, क्या भीतर से इंसान है ये पहले जानो। इंसान के जो मैंने लक्षण बताए हैं वो अपने अंदर डालो। क्यों? राम जो थे वो रावण को मार पाए थे, अहिरावण को कहाँ मार पाए? अहिरावण भाग गया था। आज वही रावण पूरी दुनिया में जन में व्याप्त है। आज वो हाकिम नहीं है जो गलत काम न करे, आज वो नेता नहीं है वो देश को न लूटे, आज वो अदालत नहीं है जहाँ झूठा काम न होता हो। आ गए तो मंदिर से बुलावा आया है, वो लोग आ गए। बस जल्दी आइए। वो शंकर जी से हाथ मिलाने जा रहे हैं, वो शंकर जी से हाथ मिलाएंगे तो चल के उनका भी थोड़ा बना लिया जाए। और वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। जितना ही मैं बताऊंगा उतना ही बात बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि पहले मनुष्य बन जाइए। और वेद में ये लिखा है, वेद हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक है। वेद में लिखा है कि केवल आप मनुष्य बने रहें तो आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। न चाहे मंदिर जाओ, चाहे कुछ भी मत करो, लेकिन मनुष्य बने रहो। तो मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अब वहाँ शंकर जी से हमारे साथी लोग अभी हाथ मिलाएंगे, तो उसका भी चल के बना लीजिए, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लाइए, चलो साहब। अब वो आए हैं ना साथ में, अब वो शंकर जी से